देखिए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत अच्छी शुरुआत की जा रही है कि जो कि हिंदी पत्रकारिता दिवस को आप लोग मनाते हैं, जिसके द्वारा उन तमाम पत्रकारों का जिन्होंने इस देश के इतिहास में, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में और इस देश की सामाजिक यात्रा की पूरी विकास गाथा में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। सबसे पहले तो आपका संगठन बधाई का पात्र है। विशेष रूप से इसलिए भी बधाई पात्र हैं कि आपके जनपद के, आपके अंचल के जिन बच्चे बच्चियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो सिविल सेवाओं के लिए किया हो, चाहे वो IT और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए किया हो, उनका आप लोगों ने सम्मान किया। उनके माता पिता को आपने बुला के सम्मानित किया। ये बहुत अच्छा प्रयास है और आपके इस प्रयास के माध्यम से इस क्षेत्र के बच्चे बच्चियों के अंदर एक भाव उत्पन्न होगा कि अगले वर्ष उनका भी सम्मान इसी तरह से इस हाल में होना चाहिए। तो उनके बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। यह आप लोगों का जो प्रयास है अत्यंत सराहनीय है और मैं इसके लिए अपनी शुभकामना और आगे के दिनों के लिए मंगल कामना देता हूँ। थैंक यू। इच्छा के विरुद्ध उनकी इच्छा नहीं होती, उनकी इच्छा होगी उनके पेरेंट्स उनके बारे में बताएंगे या फिर उनके जो टीचर हैं उनके बारे में बताएंगे, इसीलिए उन्होंने ये चीजें आपको बताई। हिंदी पत्रकारिता बहुत ही चैलेंजिंग होता जा रहा है और जैसे कि हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, इसका पुनरुत्थान बहुत जरूरी है। हम लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम खोई हुई जो हमारी समृद्धि है उसको हम लोग हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हम भाषाई जो मजबूती होनी चाहिए। जो हम लोग लेख लिखते हैं वो नॉर्मल भाषा में तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका ग्रामर जो होता है, जो ग्रामेटिकल एरर होता है, अगर आप न्यूज़पेपर अभी 4-5 पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन से न्यूज़पेपर का संपादक कितने अच्छे से उन्होंने इसको ग्रामेटिकली चेक किया है। कई चीजें गलत नजर आ जाती है, तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत बहुत ज्यादा है। जैसे पत्रकारिता में कई टाइप्स की पत्रकारिता हो गई है, जैसे जर्नलिज्म में प्रिंट पत्रकारिता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रकारिता है, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। इसी तरह पत्रकार के भी टाइप और भी अलग तरीके से होते हैं। जो पत्रकार समसामयिक गतिविधियों के बारे में बताते हैं, दूसरे पत्रकार ऐसे होते हैं जो किसी एक टॉपिक के विषय में बात करते हैं, और तीसरे ऐसे होते हैं जो अपना ओपिनियन देते हैं। तो जो ओपिनियन बेस्ड पत्रकारिता है हिंदी में वो थोड़ी कम होती जा रही है। वैसे संपादक हमारे संपादकीय वैसे काफी कम आने लगे हैं, जो कंटेंट वाइज या फिर जो उनके भावनाओं को पढ़कर लोग उत्तेजित हों या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपना उसको बेस बनाकर और अपने विचार छात्र लिख सके। तो इस पे काम करने की जरूरत है, जिसमें हमारा कंटेंट डेवलप हो, हमारी लैंग्वेज डेवलप हो और उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करें। हम लोगों को एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि सभी आज जैसे ही एक आदमी पत्रकार बनता है उसको लगता है कि हम कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज दे दें और उसमें ये भूल जाते हैं कि हम इस जनपद के निवासी हैं। हम लोगों को इस जनपद की भी इज्जत और मर्यादा का ध्यान रखना है। अब कहीं कोई जाएगा, कहीं कोई हाथ से रोड उखाड़ना शुरू कर देता है, कहीं कोई जाता है तो हैंडपंप चला के दिखाने लग जाता है कि यहाँ पे हैंडपंप जो है तो पानी नहीं आता। मतलब सेंसेशनलिज्म का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। सेंसेशनल नहीं बनाना है न्यूज को, न्यूज को एज इट इज प्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने उसको सेंसेशनल बना लिया तो वो न्यूज नहीं है, मतलब आप पत्रकारिता वहां नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। सेंसेशनलिज्म से ये हमेशा बोला जाता है हर एक चीज में, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जर्नलिज्म हो, सब जगह सेंसेशनलिज्म से हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होती है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम लोगों ने सनसनीखेज बना दिया ब्रेकिंग करने के चक्कर में, तो हो सकता है कि वो फिर जो नॉर्मल जो पत्रकारिता है वो ना होकर एडिटेड पत्रकारिता हो सकती है, हो जाए।